vibration. So there are three figures I have made to make you more understand about the vibration and its difference. So now you can see in the forced free vibration the amplitude are same. If you compare with the damped vibration, the amplitude gradually decreases, and in the forced vibration again the amplitude is same. So why are these three difference are there? Because the main three difference, यहाँ पे तीन डिफरेंस क्या है, इसका एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है, इसमें एल्टीट्यूड चेंजेस हो रहा है, ये दोनों में एल्टीट्यूड सेम है, बट तीनों केस में फ्रीक्वेंसी सेम है. इन दिस थ्री figure or three type of vibration, frequency is same. So why this happens and what is the main difference between this one and this one? This one free vibration we can find in vacuum where no external force will be applied, and this is impossible case because in sound cannot travel in vacuum. But this is a theoretical, practical we cannot do this forced free vibration. But in case of the forced vibration, the waveform is same as it is of free vibration. But here what the thing is that here no external force is applied, but in forced vibration we have to apply some external force. For example, when we are tuning our guitar, our guitar जब बजाते हैं तब गिटार में जैसे हम लोग स्ट्रिंग को स्ट्रेच देते हैं तो स्ट्रिंग का स्ट्रेच क्या होगा, वो वाला उसका अंदर जो एयर है, एयर उसको फोर्स देगा, तो फोर्स देने के बाद जाके वो साउंड प्रोड्यूस करेगा. सो हियर इन फोर्स्ड वाइब्रेशन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, बट इन फ्री वाइब्रेशन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. बट इन डैम्प्ड वाइब्रेशन द वेव ग्रेजुअली डिक्रीजेस, धीरे 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 वो डिक्रीज हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड जीरो में आ जाएगा, मैक्सिमम टू जीरो, मैक्सिमम टू जीरो आ जाएगा उसका एम्पलीट्यूड. सो यहाँ पे देखो इसका एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली डिक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना डिक्रीज होते जा रहा है. डैम्प्ड में क्या हो जाएगा, ऐसे उसका फॉर्म में आएगा. सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन these three vibration. So next topic we'll discuss about resonance. So resonance को अच्छे से थोड़ा समझने के ट्राई करो. सपोज यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क है, यहाँ पे और एक ट्यूनिंग फॉर्क है, दो ट्यूनिंग फॉर्क आते हैं. मैं इसको हिट किया, हिट करने के बाद इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया है. When I strike this tuning fork, it start vibration, and if I will keep this one closer to the another tuning fork, this vibration will transfer to this and this one will again start vibration. तो इसका वाइब्रेशन जाके इसको वाइब्रेट करवाना स्टार्ट कर दिया. तो ये क्या किया है, इसको फोर्स अप्लाई किया है, इसका जो वाइब्रेशन हुआ है वो दैट वाइब्रेशन फोर्स इज ट्रांसफर्ड टू दिस वन एंड अगेन इट स्टार्ट वाइब्रेशन विदाउट एनी स्ट्राइकिंग, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज योर रेजोनेंस. तो रेजोनेंस का मतलब क्या है, इसका वाइब्रेशन और इसका वाइब्रेशन के द्वारा जाके इसका वाइब्रेशन हुआ है. इसमें हम लोग स्ट्राइक नहीं किए, ये स्ट्राइक इसको किए हैं और इसका क्लोज कांटेक्ट में रख दिए हैं, तो जाके इसका वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया है. और ये क्यों हुआ है, इसका जो फेनोमेना है वही फेनोमेना को बोलेंगे रेजोनेंस. रेजोनेंस एक प्रोसेस नहीं है, एक फेनोमेना है. सो व्हेन इट्स ऑकर, व्हेन द वाइब्रेटिंग बॉडी इज केप्ट नियर द अनदर बॉडी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे याद रखना इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए. If both the frequency are having same, then only it will vibrate, and this phenomena is known as a resonance. For example, sometime you can observe at your home, if you are shutting your door so heavily, then your door get shut down with making some
sound, and at the same time you can observe your window also start vibrating. Window also produce some sound. So why? Because your door is made up of wood, window is also made up of wood, so the frequency of door and window matches, so the door's vibration forced the window to vibrate, and this is also the phenomena what? Resonance. Now कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड हम लोग जब म्यूजिक सुनते हैं वो म्यूजिक क्या होता है? दैट इज ए प्लीजेंट साउंड व्हिच मेक्स अस प्लेजर। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट में हम लोग देखेंगे तो इसका ऑपोजिट में हो जाएगा नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे इरिटेटिंग साउंड आता है, जो ज्यादा साउंड आता है हमारा ईयर को अच्छा नहीं लगता है, वी आर फीलिंग अनसफोकेटेड विद दैट साउंड, we are very unpleasant to us, which may create us headache होगा, फिर इरिटेशंस होते रहेगा, उसको बोलेंगे नॉइज पोल्यूशन। लेकिन ये म्यूजिकल साउंड क्या होता है? ये हमको सुकून देता है, प्लेजर देता है। सो ये साउंड का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। तीन तो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। वन इज अ पिच, अदर वन इज अ लाउडनेस और एंड इंटेंसिटी, थर्ड वन इज क्वालिटी और टिम्बर। So first we will discuss about the pitch. Pitch क्या होता है? For example, if in a class a boy is shouting and a girl is shouting, a teacher can rectify which sound, boy's sound or girl sound. We can distinguish between the two sound. Why? Because गर्ल्स लोगों का पिच बहुत हाई होता है एंड बॉयज लोगों का पिच बहुत कम होता है। बट लाउडनेस में जाएंगे तो बॉयज लोगों का लाउडनेस ज्यादा है एंड लड़की लोगों का लाउडनेस कम है। Why? That is the reason. In pitch, the frequency is high. Where the frequency is high, the pitch is more. गर्ल्स लोग का क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, इसलिए उन लोग का आवाज बहुत दूर तक रीच होता है। अगर एक लड़की चिल्ला रही है तो उसका आवाज बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन एक लड़का चिल्लाएगा तो उसका आवाज बहुत दूर तक नहीं जाएगा। बिकॉज ये वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारा पिच also depend upon the wavelength. Next come to your loudness. पहले भी बता चुका हूँ, loudness depends upon the amplitude. Amplitude क्या होता है? Suppose this is a wave. The maximum displacement of the particles is known as the amplitude. इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कितना डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो जो मीडियम में जो पार्टिकल्स रहता है, पार्टिकल्स का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और उसी कारण के लिए वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा एंड वेव प्रोड्यूस करेगा। तो वो टाइम पे कितना उसका एम्पलीट्यूड हाई हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड अगर हाई हो रहा है तो लाउडनेस हाई होगा। इसलिए एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। Loudness or intensity is directly proportional to the amplitude square. Again, अगर एक आदमी मेरे पास में है तो उसको ज्यादा साउंड सुनाई देगा ना, मेरे से बहुत दूर में है उसको ज्यादा सुनाई देगा। Obviously, who is closer to me, he or she will having more loudness instead of the boy or girl far away from me. At that time, the intensity is inversely proportional to the square of the distance. Second thing, and third thing क्या होता है? Intensity is directly proportional to a density. Density अगर जितना high होगा, density अगर जितना ज्यादा होगा, loudness उसमें ज्यादा होगा। जैसे कि हम लोग एयर में बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं open space, that is air. The medium is air, and air having the less density as compared to solid. तो सॉलिड में अगर हम लोग का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, लाउडनेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर। तो क्योंकि एयर का डेंसिटी कम है तो उसमें लाउडनेस कम आएगा। लेकिन सॉलिड में अगर देखा जाए तो सॉलिड में क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी बहुत हाई होगा, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड। एंड थर्ड वन इज योर क्वालिटी। क्वालिटी मतलब जैसे कि वी आर लिसनिंग ए म्यूजिक, म्यूजिक में गिटार का आवाज होगा, तबला का आवाज होगा, वायलिन का आवाज होगा, सिंगर का आवाज होगा, वहां पे वैरायटीज ऑफ आवाज हम लोग को सुनाई देता है। व्हाई? बिकॉज ईच एंड एवरी साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ए डिफरेंट वेव फॉर्म।
तो यहाँ पे जितना डिफरेंट वेव फॉर्म में अगर वो लोग देखा जाए तो यहाँ पे सपोज ये वाला गिटार का है, ये वाला तबला का है, ये वाला वायोलिन का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म। तो टिम्बर एंड क्वालिटी से हम लोग को पता चल जाएगा कि उसका कौन सा वेव फॉर्म किस साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो हियर वी कैन डिस्टिंग्विश ईच एंड एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाय इट्स वेव फॉर्म। तुम लोग आज की डेट में जो मोबाइल में डीजे वगैरह देखते हो, डीजे वगैरह साउंड सुनते हो, अगर तुम लोग अच्छा एम्पलीफायर में देखोगे तो उसमें वो डिस्प्ले करेगा कि किसका साउंड कैसे हो रहा है। सो दिस आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। So this sound chapter, it is benefited for the ICC class 10 student, ICC class 8 student, class 8 and 10 both are having the sound chapter as well.